हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ गोकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान का एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। ये टॉपिक ऐसा है कि आपका सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट, ठीक है, सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट सभी में काम आएगा। ठीक है, तो ये क्या है टॉपिक? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। पर्सनालिटी लैटिन भाषा, पर्सनालिटी लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। ठीक है, पर्सनालिटी लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है, अच्छा, सीटेट का एग्जाम जो कि बहुत ही नजदीक है, तो मैं अपने सभी स्टूडेंटों से एक सलाह देना चाहता हूं, यह है कि 2018 से लगाकर 2021 तक की सभी प्रश्न पत्र हल कर लें, सॉल्व कर लें, जिससे आप लोगों को बहुत ही सहायता मिलेगी और परीक्षा में आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काम बहुत बर्डन का होता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सारे प्रश्न पत्र आराम से सॉल्व कीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट लगाइए 2018 से लगा के 2021 तक की। ठीक है, आपको सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ठीक है, तो पर्सनालिटी लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, मुखौटा। ठीक है, तो व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में अगर चर्चा करेंगे, व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, तो एक सिद्धांत आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रॉयड का दिया हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। ठीक है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड का दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत में तीन अवस्थाएं बताई। ठीक है, पहली थी चेतन मन यानी कि इड, दूसरी थी अहम यानी कि ईगो, और तीसरी थी परम अहम, परा अहम यानी कि सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो, तीन अवस्थाएं बताई मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिगमंड फ्रॉयड ने। कौन सी अवस्था? पहली अवस्था चेतन मन यानी कि इड, दूसरी अवस्था अहम यानी कि ईगो, और तीसरी अवस्था परा अहम यानी कि सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, अब बात करते हैं चेतन मन की, इड की। ठीक है, बात करते हैं चेतन मन की, इड की। ठीक है, इसको हम लोग चोर कहते हैं। ठीक है, यानी चेतन मन को चोर, अहम को यानी ईगो को सिपाही। ठीक है, तो चेतन मन जो होता है, इसकी प्रबलता सबसे ज्यादा शेषवावस्था में मानी जाती है। चेतन मन यानी कि इड की प्रबलता जो होती है सबसे ज्यादा शेषवावस्था में मानी जाती है। चेतन मन होता क्या है? चेतन मन वर्तमान से संबंधित, ये जो अवस्था होती है वर्तमान से संबंधित होती है, और ये दिमाग का 1/10वां भाग होती है। चेतन मन की अवस्था दिमाग का 1/10वां भाग होती है। ठीक है, जागृत होकर जो कार्य करते हैं, जो सपने देखते हैं और जिसमें हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, जागृत होकर जो सपने देखते हैं, जो कार्य करते हैं जिसमें हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, ठीक है, वही चेतन मन होता है। और चेतन मन की अपूर्ण इच्छाएं होती हैं और काम प्रवृत्तियों का भंडारण यानी कि लिबिडो, ठीक है, इस अवस्था में होता है, और इसी को हम लोग सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और चेतन मन की अपूर्ण इच्छाएं यानी कि काम प्रवृत्ति का भंडारण लिबिडो में होता है। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं ये लिबिडो क्या होता है। लिबिडो, ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड ने लिबिडो, काम प्रवृत्ति यानी कि ऐसी अवस्था या ऐसा कार्य जिसको करने से हमें सुख मिलता हो, ठीक है, जैसे काम, प्रेम, स्नेह, इन तीनों को सिगमंड फ्रॉयड ने लिबिडो कहा है। और लिबिडो का भंडारण, अपूर्ण इच्छाओं का भंडारण जो होता है, ठीक है, वो चेतन मन यानी कि इड में होता है। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं अपूर्ण इच्छाएं। जैसे कि हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, ठीक है, जब वो पढ़ते हैं, जैसे कि सुपर टेट का स्टूडेंट है, ठीक है, तो यानी वो टीचर बनना चाहता है, और टीचर बनने के बाद वो
अपने जो आने वाले का लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा हो जाएगा, वो आगे फ्यूचर में क्या करेगा। ठीक है, जो जागृत मन से जो चीजों को सोचता है कि हमारी जॉब लगेगी, इसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, वो अपूर्ण इच्छाएं, वो सारी अपूर्ण इच्छाएं चेतन मन में यानी कि इड में होती हैं। ठीक है, यानी कि हमारी अपूर्ण इच्छाएं जिनको हम करना चाहते हो करके हमें सुख मिलेगा। ठीक है, इसीलिए तो इसको सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। वैसी इच्छाएं जिनको हम भविष्य में करना चाहते हैं यानी हमारी अपूर्ण इच्छाएं, और जिनको करने से हमें सुख मिलेगा, इसीलिए इसको सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चेतन मन यानी कि इड, इसकी प्रबलता सबसे ज्यादा कहां होती है? शेषवावस्था में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ईगो की। ईगो यानी अहम की। ठीक है, तो ईगो जो होता है इसमें आगे की घटनाओं का पुनर्विचार पूर्वाविचार होता है। ठीक है, इसमें आगे की घटनाओं का पूर्वाविचार होता है, यह वास्तविकता पर आधारित होता है। जो ईगो होता है अहम, ये वास्तविकता पर आधारित होता है। ठीक है, और जो अहम होता है ईगो यानी कि ये बाल्यावस्था में देखने को मिलता है, यानी कि ईगो अहम बाल्यावस्था में इसकी प्रबलता ज्यादा होती है। ठीक है, इसको ईगो या अहम को हम लोग सिपाही कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर ईगो की। सुपर ईगो यानी कि परम अहम। ठीक है, परा अहम। सुपर ईगो यानी कि परा अहम, इसको हम लोग जज कहते हैं, जज। ठीक है, यानी कि चेतन मन को चोर और ईगो यानी अहम को सिपाही और परा अहम यानी सुपर ईगो को हम लोग जज कहते हैं। ठीक है, यह दिमाग का 9/10वां भाग होता है। ठीक है, सुपर ईगो यानी परा अहम दिमाग का 9/10वां भाग होता है, और चेतन मन यानी कि इड ये 1/10वां भाग होता है। ठीक है, इसमें नैतिक गुणों का प्रतीक होता है। ठीक है, यानी सुपर ईगो में नैतिक गुणों का प्रतीक होता है, नैतिक गुण ज्यादा प्रबलता होती है। इसको आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं, इसको आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और चेतन मन की जो घटनाएं होती हैं वो सुपर ईगो में आती हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोगों ने चेतन मन को चोर कहा, ठीक है, ईगो को सिपाही कहा, और परा अहम यानी कि सुपर ईगो को जज कहा। तो ये चोर और सिपाही और जज का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक बैंक गए हो, एक बैंक में गए हो पैसा डिपॉजिट करने या किसी भी काम से गए हो। ठीक है, और आप डिपॉजिट वाली कैश वाली लाइन में लगे हो, जहां पे आपको कैश काउंटर के पास पहुंचे, और कैश काउंटर के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि नोटों के जो बंडल बने हुए हैं बहुत सारे रखे हुए हैं, और आपके मन में यह विचार आया कि मैं इसको चोरी कर लेता हूं। ठीक है, यानी उन पैसों को चोरी कर लेता हूं। ठीक है, तो यानी कि चोर जगह, हमारे मन में क्या जगह? चोर जगह, यानी कि इड। और इस पैसे को चोरी करके यानी बहुत सा पैसा होगा, फिर उस पैसे से हम कार खरीदेंगे, घर बनाएंगे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे। तो यानी कि हमारे मन में अपूर्ण इच्छाएं आई, और अपूर्ण इच्छाएं किसमें आती थी? चेतन मन में यानी इड में आती थी। उस पैसे को लेकर जो हम अपनी आगे की योजना बनाते थे, जो हमारी अपूर्ण इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए जो हम सोच रहे हैं, जो चोर जगह है वो इड में जगह। पैसे चुराने के लिए जो चोर जगह, ठीक है, वो चेतन मन यानी इड में जगह। और उस पैसों का हम कहां यूज करेंगे, कहां लेके जाएंगे, क्या क्या करेंगे, कार खरीदेंगे, बंगला बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक है, वो हमारी अपूर्ण इच्छाएं थी, और अपूर्ण इच्छाएं चेतन मन यानी इड में आती हैं। ठीक है, और इन्हीं घटनाओं को सोच के यानी कि हम इस पैसे को ये करेंगे वो करेंगे सोच के हमें सुख मिला, इसीलिए तो इसको सुखवादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो चोर का काम इड में यानी पैसे चुराने का काम इड में जगह, इसीलिए इसको चोर कहते हैं। उसके बाद जो हमारे मन की अवस्था थी, दूसरी अवस्था यानी अहम ईगो, जब ईगो जगह हमारे अंदर, तो ईगो ने यह बताया, क्योंकि ये वास्तविकता पर आगे की घटनाओं पर आधारित होता है। आगे की घटनाओं पर मतलब कि उस पैसे को चुरा लेंगे, यानी ये इड ने कहा, और ईगो हमसे कहता है कि अगर ये पैसा चुरा के भागेंगे तो बैंक में अलार्म बज जाएगा और पुलिस आ जाएगी और पकड़ेगी, हमें जेल में डाल देगी, मारेगी, पीटेगी। यानी हमें आगे की घटनाओं का पूर्वाविचार करा दिया, यानी कि सिपाही का काम किया। ईगो ने सिपाही का काम किया, इड ने चोर का काम किया, पैसे चुराने की इच्छा जताई, और ईगो ने हमें आगे की घटनाओं का पूर्वाविचार कराया। यानी ये वास्तविकता पे आधारित, और वास्तविकता भी यही है कि बैंक से पैसा चुरा के भागेंगे तो मारे तो पक्का जाएंगे और जेल में तो डाल ही दिए जाएंगे। ठीक है, ये
ईगो ने, अहम ने बताया, यानी कि ये आगे की घटनाओं का पूर्वा विचार कराता है और वास्तविकता पर आधारित होता है और ये सिपाही का कार्य करता है। अब उसके बाद हमारे मन में जगा सुपर ईगो, परा अहम। परा अहम यानी कि जज का कार्य करता है, ठीक है। तो जज ने हमसे कहा, यानी सुपर ईगो ने हमसे कहा कि यार ये पैसा चुरा के अगर हम भागेंगे, ठीक है, ईगो ने कहा कि पकड़े जाओगे, जेल में डाल दिए जाओगे। लेकिन सुपर ईगो जो नैतिकता पे आधारित होता है, इसको आदर्शवादी सिद्धांत कहते हैं। आदर्शवादी का मतलब कि हमारे मन में फिर एक अवस्था जगी, यानी कि सुपर ईगो। और सुपर ईगो ने हमसे कहा कि यार ये पैसा किसी गरीब का होगा, यानी कितनी लोगों ने अपना ये पैसा बैंक में जमा किया है और ये पैसा अगर लेके भागूंगा तो बहुतों के सपने टूट जाएंगे और लोगों का बैंकों से भरोसा उठ जाएगा, ठीक है। ये हमें सुपर ईगो यानी जज ने कहा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि चोर, सिपाही और जज का मतलब क्या होता है। तो हमने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया, ठीक है। चोर यानी कि इड, सिपाही यानी कि ईगो, जज यानी कि सुपर ईगो। अच्छा, इन तीनों पर वातावरण का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। चोर यानी कि इड पे भी, ईगो पे भी, सुपर ईगो पे, तीनों पे वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा सुपर ईगो पे पड़ेगा, ठीक है। यानी कि तीनों पे, इड, ईगो और सुपर ईगो, तीनों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा सुपर ईगो पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों पे पड़ रहा है पर सुपर ईगो पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम चोरी करेंगे, मान लीजिए चोरी करने का ख्याल आया, यानी इड में अपूर्ण इच्छाओं की जागृति हुई, ठीक है। सिपाही ने हमें आगाह किया कि भैया जेल में डाल दिए जाओगे। जज ने हमसे कहा कि ये पैसा जो है वो किसी गरीब का या किसी जरूरतमंद का जो बैंकों में जमा कराया है, अगर हम इसे लेके भागेंगे तो लोगों के सपने टूट जाएंगे। ये एहसास हमें किसने कराया, सुपर ईगो ने कराया, ठीक है। ये एहसास हमें सुपर ईगो ने कराया। तो अगर हम अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, अच्छी सोसाइटी के बीच में रहेंगे, तो हम पर उनका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। हमारे बीच में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, और उनके बीच में अगर हम रह रहे हैं तो हमारा सुपर ईगो, जो वातावरण का प्रभाव है, सबसे ज्यादा सुपर ईगो में पड़ेगा। और सुपर ईगो हमारे दिमाग को ट्रस्ट करेगा और कहेगा कि ऐसा है, चोरी करना गलत बात है। अब मान लीजिए कि हम चोरों के बीच में रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो इड है इसकी प्रबलता चोरी करने की बढ़ती जाएगी। तो वातावरण का प्रभाव इड पे भी पड़ता है, ईगो पे भी पड़ता है और सुपर ईगो पे भी पड़ता है। लेकिन वातावरण का सबसे ज्यादा प्रभाव सुपर ईगो पे पड़ता है, क्योंकि हमारा वातावरण ही हमें डिसाइड करता है कि हमारे मन में किस तरह के विचार आते हैं, किस तरह के नहीं। इसीलिए इसको आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।